पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? कोशिका हम पूछ रहे हैं, शुक्राणु होगा। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। कान में कुल कितना हड्डी? 6 गो, 3 गो इधर 3 गो इधर, मतलब कितना? 6 गो। और बताइएगा पसली में क्या गो हड्डी होता है? 24 गो होता है, 12 जोड़ी होता है। आगे बतलाइएगा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? जी ठीक है, वेल है, वेल है। बताइएगा लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण जो है ना लाल मिर्च तीखा होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। बतलाइएगा लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी या द्विबीजी? एक बीजी बेरी में रखा गया है। आगे बतलाइएगा कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है, जो उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। ठीक है, ऊंट है, वो अपने आंत में ना पानी को संग्रहित कर लेता है, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां जल्दी पानी मिलता नहीं है, तो वो संग्रहित कर लेता है। और इसलिए उसको क्या कहते हैं? ये लंबी दूरी तक जाता है तो जहाज उसको कहते हैं, रेगिस्तान का। आगे बतलाएगा कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? क्या बतलाए थे? सेलुलोज बतलाए थे। ठीक है, सेलुलोज होगा। बतलाइएगा आगे अम्लराज जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, उसी को बोलते हैं मतलब 3HCl प्लस HNO3। आगे बतलाएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र NaCl और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बतलाएगा चूना पत्थर जो है इसका क्या होता है? आज दिया था ना टेस्ट में कि खरिया, बतला इनमें से कौन भिन्न है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खरिया, संगमरमर और चूना। चूना पत्थर जो होता है कौन अलग होता है? तो देखिए CaCO3 जो होता है ना, खरिया बोलिए, चौक बोलिए या संगमरमर बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग सूत्र होता है, यानी कि CaSO4 × ½ H2 होगा। क्योंकि मतलब क्या करते हैं, जब दीवार का प्लास्टर करते हैं तो आधा आधा करके करते हैं, यानी कि हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे करके याद रखिएगा। आगे बतलाएगा संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स है कि कौन सा अभिक्रिया है? संश्लेषण है, क्या क्या बोलते हैं, विस्थापन है, कैसी अभिक्रिया? संक्षारण, रेडॉक्स है। इसमें ना ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बतलाएगा ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? N-हेप्टेन का। N-हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, उसका यौगिक का न्यूनतम मतलब मान पूछा है सिर्फ, कितना? N-हेप्टेन। सबसे प्रभावी पिरकनाशी कौन सा है? ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये सबसे क्या है? प्रभावी क्या है? ये पिरकनाशी है। बतलाएगा साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल, यानी कि सॉफ्ट वाटर में करेंगे ना। देखते हैं ना साबुन का, यानी कि मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर में। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? J.J. थॉमसन। रेडियो सक्रियता का खोजकर्ता हेनरी बेकुलर। ठीक है, आगे बतलाएगा हाइड्रोजन गैस का बतलाएगा तो कैवेंडिश है। और बरका जी जो होता है सर्वाधिक ठीक है, कैवेंडिश ही है वो। ठीक है, उसका मान होता है कितना? ठीक है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आगे बतलाएगा चार्ल्स का नियम जो है किसने दिया था, इसका खोज किया था? चार्ल्स का नियम का खोज किसने किया था? खुद चार्ल्स ही नहीं किया था। आगे बतलाएगा सहसंयोजकता का खोज किसने किया था? लुईस ने किया था। किसने किया था? सहसंयोजकता का खोज लुईस ने किया था। अष्टक नियम किसने दिया है? न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स कहाँ का वैज्ञानिक था? ये इंग्लैंड का था। ठीक है, नया, यानी कि न्यूलैंड्स कहाँ का? इंग्लैंड का था। आगे बताया क्लोरीन का खोज किसने किया है? क्लोरीन का सीले। किसने किया है? सीले ने। क्लोरीन गैस का खोज किसने किया है? सीले। और ऑक्सीजन का प्रिस्टले है। ऑक्सीजन का प्रिस्टले। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जिसको गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं। मीथेन गैस अलग हो जाता है। आगे बतलाइएगा किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ये क्वेश्चन टेस्ट में बहुत बार आया था। CB देसाई।
ठीक है, ये बगैर गोबर गैस प्रणाली का खोज सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस प्रणाली का खोज सीवी देसाई ने किया था। आगे बतलाइएगा, रेशम किसका उदाहरण है, किस प्रकार का बहुलक का उदाहरण है, प्राकृतिक या कृत्रिम? प्राकृतिक बहुलक का। ठीक है, आप कुछ बतलाइएगा, आप जो बोले थे गोबर गैस जो है का मुख्य घटक बतलाइए। ये मीथेन होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, CH4 होता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से मिलकर बना है? हाइड्रोजन से हुआ है। कितना % हाइड्रोजन होता है? 71% ना, शायद 71% होता है हाइड्रोजन। आगे बतलाइएगा, चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? चार्ल्स का नियम जो है पदार्थ के गुणों के मध्य संबंध को जो है व्यक्त करता है। ये किन गुणों को बतलाता है? ये आयतन और तापमान के बीच में बतलाता है। चार्ल्स का नियम जो है, चार्ल्स का नियम किस दो चीजों के बीच में बतलाता है? आयतन और तापमान। आगे बतलाइएगा, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो LPG का क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और उसमें जो है ना, कौन सा घटक, प्रमुख घटक क्या है LPG का? ब्यूटेन है। BP से याद करते हैं, ब्यूटेन। आगे बतलाइएगा, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सुमियो आइजिमा के द्वारा किया गया था। सुमियो आइजिमा, मतलब ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये टेस्ट में आता है। सुमियो आइजिमा के, ठीक है, ये कार्बन नैनो ट्यूब का खोज किया है। क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कारक, कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कारक सुमियो आइजिमा, सुमियो आइजिमा। आगे बतलाइएगा, क्या हुआ? आगे बतलाइएगा, रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? ग्रेगर काउंटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? रेडियो सक्रियता का माप जो है किसके द्वारा की जाती है? ग्रेगर काउंटर के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है, सबसे दहनशील है ये। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? शायद नाभिकीय ईंधन थोरियम को कहते हैं, थोरियम को कहते हैं नाभिकीय ईंधन। यूरेनियम शायद अथी है, क्या कहते हैं उसका भी, क्या कहते हैं यूरेनियम का? आज भी क्वेश्चन था, यूरेनियम शायद अभिक्रिया दर का शायद बढ़ा देता है परमाणु गति में। हम नाभिकीय ईंधन बोल रहे हैं, ईंधन के रूप में। हाँ, तो लेकिन इसमें दिया हुआ है नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल, फ्यूल की थोरियम है। देखते हैं आगे अगर हो सकता है। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का है। किसका है? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुलक होता है। आगे बतलाइएगा, किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण मतलब का खोज किया था? रबर में जो है ना वल्कनीकरण क्यों किया जाता है? उसको ठोस बनाने के लिए, उछलने के लिए सल्फर मिलाते हैं उसमें ना। तो बताइएगा, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका किया है चार्ल्स गुडईयर। कौन किया है? चार्ल्स गुडईयर ना। वल्कनीकरण कर देते हैं तो उसका क्या कहते हैं, रबर का जो है चाल जो है ना गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उछलता है, उसका टिकाव हो जाता है, यानी कि चार्ल्स गुडईयर हो जाएगा। ठीक है, वल्कनीकरण का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं। बतलाएगा, अभी तक कुल कितना तत्व ज्ञात हो पाया है? 118 हुआ, जिसमें प्राकृतिक तत्व कितना है? 94 गो है, और कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व कितना है? 24 गो है, और धातु वाला तत्व क्या गो है? 91 गो है। धात्विक तत्व कितना है? 91, और अधातु वाला तत्व क्या गो है? 20 गो है, और उपधातु तत्वों की संख्या कितना है? 7 गो है। आगे बतलाएगा, भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्का। आगे बतलाएगा, और बतलाइएगा तो वायुयान का जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस में? हीलियम। अच्छा, बतलाएगा, चिप्स आर जो खाते हैं, चिप्स कौन, उसमें कौन सा संरक्षित नाइट्रोजन रखते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई उपयोगिता है? नहीं है, सीधा जितना लेते उतना छोड़ देते हैं। आगे बतलाइएगा, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा तत्व है? सोडियम को रखते हैं। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किस तत्व के कारण? कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? क्लोरीन है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? क्लोरीन है। आगे बतलाएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? टेस्ट में क्वेश्चन था, क्लोरीन हम भी मारे थे, लेकिन क्या हो गया था? गलती हो गया था।
सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन। हम भी सोचते थे NaCl होता है, इसको तोड़ते हैं तो Na+Ca- में आ जाता है, लेकिन ये गलती हो गया, फ्लोरीन होगा इसका सही जवाब। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन होगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। आगे बतलाएगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? ये क्लोरीन होगा। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है क्लोरीन, और विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगा? फ्लोरीन होता है ना। यानी कि देखिए जो खिला हुआ फूल यानी क्या फ्लावर जो होता है उस पर जो है ना लोग उसके उधर मतलब फौरन उसके उधर झुकाव हो जाता है, झुक जाता है, ऋणात्मक में चला जाता है, अपना डायरेक्शन खो देता है अगर खुला हुआ फूल रहेगा। ठीक है फूल, यानी कि फ्लोरीन कर लीजिएगा। सबसे ऋणात्मक तत्व को क्या हो जाएगा? फ्लोरीन होगा, क्योंकि आकर्षित करता है वो ध्यान को, फूल खिला हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ऋणात्मक फ्लोरीन हो जाएगा। और क्लोरीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करता है क्लोरीन। और प्रबल ऑक्सीकारक भी हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल से ऑक्सीजन ऐसा आता है कि उधर झुकाव हो जाता है। तो दो क्वेश्चन बन जाएगा इसे फ्लोरीन से। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और सबसे अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए आगे बतलाइएगा। तो आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? किस श्रेणी का तत्व कहते हैं? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी का जो तत्व होता है उसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। बताएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 18 वर्ग में। ठीक है, आगे बतलाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है। कौन सा तत्व है? ऑस्मियम। इसमें सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, क्या बोले? भारी भी होता है, इसलिए घनत्व भी होगा, अधिक होगा। उसमें घनत्व होगा ज्यादा तभी तो भारी होगा। अच्छा बतलाइएगा आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर करती है? गैसों के मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा, गैसों के मोलों की संख्या पर। आगे बतलाएगा बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का, वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। आगे बतलाएगा बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? उसका क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए? ताप कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, तभी बॉयल का नियम लागू होगा। आगे बतलाएगा नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो नमक को किस विधि से कर? ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है, कपूर हो या क्या बोलते हैं नेफ्थलीन हो, ये सब जो है ना ऊर्ध्वपातन विधि। और ऊर्ध्वपातन विधि किसको कहते हैं? ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस, और गैस से सीधा बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस में आ जाता है, तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन ही कहते हैं। आगे बतलाइएगा जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का जो है भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक की रासायनिक में हमको समझाइए। भौतिक देखिए भाप करेंगे ना, मतलब क्या, वो भी तो जले रहता है ना, तो भौतिक होगा। अच्छा दूध से दही बनना, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, शीशा का टूटना भौतिक ही हो जाएगा, टूटेगा तो वही शीशा होगा, या जलाएंगे भी तो शीशा ही रहेगा, शीशा कभी जलता नहीं है। आगे बताओ मोम का पिघलना, गलत, भौतिक होगा। मोम पिघलेगा तो मोम ही रहेगा, उड़ थोड़े जाएगा, जलना हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बतलाइएगा तो मतलब खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण कौन सा गैस के कारण होता है? मीथेन गैस होता है। खदान में जो है ना मीथेन गैस सबसे अधिक निकलता है, इसलिए विस्फोट हो जाता है वहां पे। आगे बतलाइएगा तो प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन है। वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिससे ओजोन परत का क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अच्छा बतलाइएगा कब जो है किस ऋतु में ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है? ग्रीष्म में। ठीक है, गर्मी में बढ़ जाता है। आगे बतलाइएगा लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? ये कली से परा होता है ना लौंग का, तो इसमें तेल कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल। क्या है? यूजिनाल। यूज करने के लिए जो है तेल है, यानी कि लौंग में यूज करने वाला तेल यूजिनाल है। ठीक है, आगे बतलाइएगा मास गैस किसे कहते हैं? मीथेन को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। अच्छा बतलाइएगा भोपाल गैस त्रासदी जो है ये दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 3 दिसंबर को मनाते। कब हो गया था गैस का रिसाव?
1984 में कौन सा गैस हो गया था? मिक गैस, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसके कारण क्या हो जाता है, अगर वो हमारे शरीर में जाएगा तो फेफड़ा में पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जिसके वजह से मृत्यु हो जाएगा। तो वही हुआ था, वो जब गैस का रिसाव हुआ था तब बहुत सारे लोग मर गए थे, जब सांस लिए तो फेफड़ा में क्या हो जाता था, पानी हो जाता है, जिस कारण से मृत्यु हो गई थी। आगे बतलाइएगा, वाहनों के ईंधन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? वाहनों के ईंधन में इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अस्फोटन कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्फोटन कहलाती है। आगे बतलाएगा, पॉलीथीन का निर्माण किस प्रकार का बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन से किया जाता है पॉलीथीन का निर्माण। शहद में कौन सा घटक पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है। धान के खेतों में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? मतलब सुनिए, कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? लेंस तो उत्तल हो जाएगा, आंख के जैसा ही कैमरा व्यवहार करता है। हम पूछ रहे हैं कि उपधातु का प्रयोग कौन सा किया जाता है? ये जर्मेनियम हो जाएगा। वो जो कैमरा का लेंस होता है ना सूक्ष्मदर्शी वाला में, उसमें जर्मेनियम का उपधातु का उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम उपधातु का। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? आर्सेनिक होता है तो लोग कहता है क्या होने की संभावना रहता है? क्या बोलते हैं? आर्सेनिक वाला पीते हैं पानी तो क्या कैंसर होने की संभावना हो जाती है। तो कितना तक, हाँ, तो कितना तक जो है अगर रहेगा, कितना भाग तक, बिलियन भाग तक रहेगा तो सुरक्षित मानी जाएगी? 10 भाग प्रति बिलियन। 10 भाग प्रति बिलियन अगर है इसकी मात्रा, तो आर्सेनिक की मात्रा, तो ये सुरक्षित मानी जाएगी। बतलाइएगा, किस उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? पानी में रहता है, ये आर्सेनिक ही होता है। क्या होता है? आर्सेनिक होता है। बतलाइएगा, तो लोहा जो है ना, लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण जो है किसका निर्माण नहीं करता है? अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अमलगम का निर्माण नहीं करता है। बतलाइएगा, हवाई जहाज, रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु के निर्मित विष धातु का प्रयोग किया जाता है? वो हल्का होगा, देखते हुए चिकना चिकना होगा, एल्युमिनियम होगा, समझे? एल्युमिनियम से हल्का हो जाता है और अधिकांश इस चीज का मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम। बतलाइएगा, गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? गैसोहॉल बतलाइए। ये एथिल अल्कोहल और पेट्रोल, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? गैसोहॉल। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल क्या होगा? गैसोहॉल। टाका किसका मिश्रण? किसका मिश्रण? ठीक है, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। बतलाइएगा, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? किसका उसमें प्रयोग कर देंगे तो अचुंबकीय हो जाएगा, चुंबक में सटेगा ही नहीं। निकेल का प्रयोग कर लेंगे तो। आगे बतलाइएगा, फल्सिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फल्सिंग गैस में, इसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस ही होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनेन को कहा जाता है। बतलाइएगा, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? गलत, सेलेनियम है। ठीक है, ये सेलेनियम तत्व है। वो जो क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, वो केसेट बनाने में जो उसका उजला परत जो चढ़ता है सोडियम थायोसल्फेट का होता है। ठीक है, उसका जो सिल्वर ब्रोमाइड का अथी बनाया जाता है, केसेट से तैयार किया जाता है। आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, ये हो जाएगा सेलेनियम। क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, सेलेनियम होगा। आगे बतलाइए, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पूरा दुनिया में? विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड बोलिए ना, हाइड्रोजन हो जाएगा। विश्व मतलब ब्रह्मांड। आगे बताइए, हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का है। मतलब फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? स्कंदन द्वारा। इसको बोलते हैं कोआगुलेशन द्वारा करते हैं। कोआगुलेशन जो होता है, स्कंदन होता है। ये फिटकरी ने फूल जाता है तो कहता है फिटकरी से धो लीजिए ना। सूजन और जो गाय देखते होता है तो देता है ना फिटकरी, पानी देता है, उसको कहता है फिटकरी का पानी दीजिए। तो यह स्कंदन की प्रक्रिया होता है इसमें। भारी जल किसका उदाहरण है? भारी जल जो है किसका उदाहरण है? तो D2O होता है, उसका अनुभार 20 होता है, जानते हैं। ये मंदक का है। किसका है? मंदक का है। मॉडरेटर है। ठीक है, मंदक है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है?
देखिए हीलियम भी भरा जाता है, अधिकांश आप लोग पढ़े हुए हीलियम, लेकिन नाइट्रोजन भी भरा जाता है। तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों। चिप्स आर में जो भोजन को संरक्षित करने के लिए कौन सा गैस? नाइट्रोजन। और कोको कोला जो पीते हैं उसमें कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अच्छा बतलाएगा प्रदूषण में सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड में होगा, वायु पेट्रोलियम जब जलता है तो नहीं सुनिए, ठीक है। कार्बन CO2 होगा, लेकिन अधिक वायुमंडल में घातक जो हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। आगे बतलाइएगा पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? क्योंकि इसका जो है ना विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक है, क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मूवमेंट जो है ना अधिक है, इसलिए जो है ना आयनिक लवण है। बतलाएगा भारी जल जो है किसका उदाहरण है? पूछे थे अभी, बंधक का। बतलाएगा तो मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? लिथियम का किया जाता है। आगे बतलाएगा शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? आज पूछा गया था कुछ, शायद कितना ग्राम का शायद होता है? हीरा का 200 क्या होगा? ग्राम होगा शायद। 1 कैरेट क्या था वो? 1 कैरेट हीरा में कितना ग्राम होता है शायद, यही ना। आगे बतलाएगा भविष्य का धातु किसको कहा गया है? टाइटेनियम। भविष्य का धातु सोना क्यों होगा? बतलाइए तो, अभी तो है ही सोना। बतलाएगा वो टाइटेनियम हो जाएगा। बतलाएगा अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? ये विद्युत उद्योग वाला में होता है, ठीक है। किस उद्योग में? तो विद्युत उद्योग में अवरक का अधिक उपयोग किया जाता है। नहीं देखते हैं वो लगा देता है बीच में, करंट नहीं आता है तो उस पर कस देता है तार को धर के, उसको अवरक का ही निर्माण होता है। या देखते ना अवरक में सजावट में जो धरते हैं वो अवरक ही होता है। सिंदूर जो है ना एक शायद उसी का अवरक ही है, उदाहरण अवरक ही कह सकते हैं। मतलब सिनेबार किसका अक्ष है? सिनेबार पारा का है। पारा का संकेत क्या है? Hg है ना पारा का। और बतलाएगा वो तो शायद शीशा क्या कहते हैं? प्लम्बम ऑक्साइड Pb बोलते हैं शायद उसको, प्लम्बम को। सबसे कठोर धातु कौन सा है? धातु पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप पदार्थ की बात करें तब क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है। धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, और पदार्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना? 7 होता है, ठीक है। आगे बतलाएगा लिटमस किससे प्राप्त होता है? किस पौधा से प्राप्त है? लाइकेन से होता है। आगे बता शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10 के पावर -7 होता है। कितना होता है? 10 के पावर -7 होता है। आगे बताए समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। खून का, मानव खून का जो होता है 7.4 होता है। लार का 6.5 से लेके 7.5 तक, 6.5 से लेके 7.5 तक। नींबू का बतलाइएगा तो, सिरका का, ठीक है, और शराब का, इसलिए 2.2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे करके याद रख लिए। देखिए 2.2 क्या हो जाएगा? नींबू। 2.4 क्या हो जाएगा? सिरका। और 2.8 क्या हो जाएगा? अल्कोहल। 2, 4, 6 मतलब 2, 4, 8, ठीक है। दुगुना करते हैं 2.2 क्या हो जाएगा? नींबू। 2.4 हो जाएगा सिरका, और क्या हो जाएगा? शराब का 2.8। आगे बताइएगा मूत्र का कितना होता है? 6 होता है, सिर्फ 6 होता है, सिर्फ 6 होता है। आगे बताइएगा दूध का कितना होता है? आप जो बोल रहे हैं सो होगा। खून से 1 पॉइंट कम, खून से 1 पॉइंट कम दूध होता है। बतलाइए। अच्छा बतलाइए खून का pH मान 7.4 ना होता है तो उससे एक कम क्या होगा? मतलब 7 से 1 कम 7 होगा, 6.4 होगा ना। यानी कि दूध का pH मान कितना होगा? 6.4 होगा। और खून का कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्री जल का कितना होता है? 8.4 होता है, 8.4 होता है, ठीक है। पानी का 7 होता है। देखिए यहाँ जो है ना दूध एसिडिक नहीं है, अम्लीय होता है, ठीक है। 6.6 इसमें नहीं दिया हुआ, रेंज दिया हुआ, लार का हो जाएगा 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। देखिए एक रेंज देगा, ठीक है। आप उस रेंज लेता है, लेकिन यहाँ 6.4 दिया है, थोड़ा ही अंतर है। 6.4 या 6 में कोई अंतर नहीं है, रेंज होगा। इस बुक में दिया हुआ है 6.4 दिया हुआ है, बस याद रखिए। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? स्टार्च के किण्वन। और किण्वन प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। आगे बतलाएगा दूध से दही बनाने में किस
अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र कोई बतलाइएगा। लैक्टिक अम्ल का C3H6O3, देखिए C3H8 नहीं सॉरी C6H दुगुना फिर उससे बाद 3 ही आ जाएगा, यानी कि C3H6O3। जैसे चीनी का होता है ना, कितना होता है, आज जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, उसी तरह से C3H6 और क्या होगा O3। ये किसका है, किसका है, किस अम्ल का है, लैक्टिक अम्ल का है। C3 चीनी का C12H22O11, C12H22O11।